खिलाफ माहौल गरमाया हुआ है तो अचानक से इस डील के कंप्लीट होने की खबर आती है और इस बार इजराइल की वजह से पैदा होने वाले मौजूदा हालात की वजह से पाकिस्तानी अवाम का रिएक्शन भी काफी अलग होता है। लेकिन सऊदी अरबिया और पाकिस्तान ने ये डील वाकई इजराइल को नजर में रखते हुए उसके ग्रेटर इजराइल वाले मंसूबे पर कंट्रोल करने के लिए की है या फिर यमन के हूती लोगों के खिलाफ की है, ये तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, एहसान खैरियत से हूँ। आज इंशाअल्लाह जिस वीडियो रिएक्शन देने रहे दोस्तों, आर एच नेटवर्क इनके चैनल का नाम है और इनका चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोग इनके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी बेहतरीन होने वाली है। दोस्तों, इजराइल एक ऐसा मुल्क है जो अपने आप को बहुत बड़ा ताकतवर समझता है क्योंकि अमेरिका उसका सपोर्ट में, लेकिन उसने एक ऐसी बड़ी गलती कर दी जिसकी वजह से उसका समझ लीजिए बड़ा बुरा हाल है आज की इस तारीख में। वो गलती क्या है? वो गलती ये थी कि उसने जो कतर पे हमला कर दिया, ये उसकी बहुत बड़ी गलती थी। जो एक्सपर्ट हैं, जो इस मामले में बहुत सख्ती से नज़र रखते हैं, दुनिया की बड़ी बड़ी मीडिया की ताकतें हैं, जो तमाम चीज़ें हैं, वो आज हम खुलासा करेंगे इस वीडियो के ज़रिए से कि वो जो बड़ी गलती इजराइल ने की है उसको कितनी महंगी पड़ सकती है, कितनी भारी पड़ सकती है। और क्योंकि सऊदी अरबिया और पाकिस्तान एकजुट हो चुके हैं, एक ऐसी डील हुई है जो समझ लीजिए एक कहते हैं कि लहू के दो रंग, यानी कि दो जिस्म एक जान, पाकिस्तान और सऊदी अरब वो बन चुके हैं समझ लीजिए अब। क्योंकि अगर कोई भी मुल्क अगर हमला करता है सऊदी पे या पाकिस्तान पे तो ये दोनों हमला एक ही को समझा जाएगा। तो ये बड़ी डील हुई है, बहुत बड़ी डील हुई है ये, और इसका असर सीधा इजराइल पे पड़ सकता है, हूती पे पड़ सकता है, यमन पे, और अपने मुल्क पे भी उसका असर हो सकता है। तो आइए पूरी हकीकत जानेंगे इस वीडियो के ज़रिए से। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अपनी कीमती राय में कमेंट बॉक्स में जो बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है और इसको शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए बिना देरी पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर इंशाअल्लाह आगे बात करते हैं। इजराइल की सिर्फ एक गलती कि जिसने मिडिल ईस्ट को अब हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया है। ये सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं बल्कि वेस्ट में बैठे हुए ऐसे बेशुमार जर्नलिस्ट और एक्सपर्ट्स लिख रहे हैं कि जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर बड़ी ही गहरी नजर रखते हैं। उनके मुताबिक 9 सितंबर 2025 को इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा पर अटैक करके जो सबसे बड़ी गलती की थी, उस गलती की वजह से अब मुस्लिम दुनिया दोबारा कभी भी वैसी नहीं हो सकेगी कि जैसे वो पहले हुआ करती थी। और इसका सबसे पहला रिजल्ट, सबसे पहला असर दुनिया के सामने अब निकल कर आ भी चुका है, जो कुछ और नहीं बल्कि सऊदी अरबिया और पाकिस्तान के बीच होने वाली वो बड़ी डील है कि जिसको इतिहास की वो बड़ी डील बताया जा रहा है कि जो मिडिल ईस्ट में गेम चेंजर साबित होगी। ये दरअसल इन दोनों के बीच होने वाला एक म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट है, जिसका सीधा सा मतलब ये होता है कि ये दोनों देश अब डिफेंस के मामले में एक दूसरे के साथ बिल्कुल इस तरह से बन चुके हैं कि जैसे नेटो देश बंधे हुए हैं। आसान जबान में कहें तो आप ये समझिए कि अब अगर फ्यूचर में इन दोनों देशों में से किसी के ऊपर भी दुनिया की किसी भी ताकत की तरफ से अगर हमला किया जाता है तो वो हमला इन दोनों में से एक पर नहीं बल्कि दोनों पर समझा जाएगा और जवाब भी इन दोनों ही देशों की तरफ से मिलकर दिया जाएगा। यही वजह है कि मीडिया और मेनली सोशल मीडिया पर इस डील को मुस्लिम नेटो की शुरुआत के तौर पर भी देखा जा रहा है, जिसको लेकर ये अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि और भी गल्फ कंट्रीज इस डील को ज्वाइन करती चली जाएंगी। और बिल्कुल उसी तरह से मुस्लिम देशों का ये ताकतवर ग्रुप इजराइल के ग्रेटर इजराइल वाले मंसूबे पर लगाम लगाएगा कि जैसा किसी दौर में नेटो ग्रुप की तरफ से यूएसएसआर पर लगाई गई थी। अब साथियों, दो देशों के बीच से शुरू होने वाली डील ये मुस्लिम नेटो में बदलेगी या नहीं बदलेगी, और इन दोनों के बीच भी ये जो डील हुई है ये वाकई इजराइल को ही टारगेट करते हुए की गई है या फिर फ्यूचर में इन दोनों का निवाला इजराइल की बजाय यमन, ईरान या इस तरह की कोई दूसरी ताकत बनने वाली है। इन तमाम चीजों को लेकर तो अभी भी डाउट पाया जा रहा है, मगर वो एक चीज जो बिल्कुल क्लियर हो चुकी है वो ये है कि सऊदी अरबिया ने पाकिस्तान के साथ की गई इस डील के जरिए से अमेरिका को बहुत बड़ा मैसेज दिया है। जैसा कि हम जानते हैं कि 9 सितंबर को कतर के ऊपर होने वाले हमले के बाद जो अमेरिका है वो पूरी तरीके से अपना भरोसा मिडिल ईस्ट में खो चुका है। पिछली आधी या लगभग एक सदी में मिडिल ईस्ट का जो पूरा डिफेंस का सिस्टम था वो ऊपर नीचे हो चुका है और जितने भी ये अरब देश हैं जिनकी हिफाजत की जिम्मेदारी लंबे वक्त से अमेरिका के ऊपर हुआ करती थी, अब अमेरिका उनको चाहे कितना भी यकीन दिलाए, उनसे कितना भी पैसा ले, बड़ी बड़ी डील कर डाले, लेकिन फिर भी ये सारे अरब देश अब हमेशा इसी शक में रहा करेंगे कि न जाने कब वो लम्हा आ जाए कि उनसे एक मोटी रकम लेकर उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी लेने वाले अमेरिका के इशारे पर ही उनके ऊपर हमला हो जाए। ऐसे ही कशमकश के माहौल में सऊदी अरबिया का अचानक से पाकिस्तान के साथ डील करना अमेरिका को सीधा मैसेज है कि अब जो उनके सिक्योरिटी के मामलात हैं, उनकी जो हिफाजत की जिम्मेदारी है वो पूरी तरीके से अमेरिका के ऊपर नहीं है, बल्कि उनके वो सारे कीमती अंडे कि जो उन्होंने अमेरिका के ऊपर भरोसा करके लंबे वक्त से एक ही बास्केट में रखे हुए थे, अब वो उनको निकालकर अलग अलग बास्केट में रख रहे हैं ताकि वक्त आने पर उनके सामने भी बिल्कुल वही सिचुएशन ना हो कि जो अभी कुछ वक्त पहले हमने कतर के सामने देखी थी। दोस्तों, अगर आप लोग सऊदी अरबिया और पाकिस्तान के ऊपर ध्यान से नजर डालेंगे तो देखेंगे कि जहां एक तरफ पाकिस्तान के पास एक बड़ी आर्मी है जो आर्मी ट्रेंड भी मानी जाती है, वेल एक्सपीरियंस्ड मानी जाती है, पहले कई जंगें भी लड़ चुकी है, अच्छे खासे हथियार भी हैं और तो और ये मुस्लिम दुनिया की इकलौती न्यूक्लियर पावर भी है, तो वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरबिया इन मामलों में कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आता है। मतलब मिलिट्री के पर्सपेक्टिव से देखें तो पाकिस्तान और सऊदी अरबिया का कोई मुकाबला नहीं है, मगर हाँ सऊदी अरबिया के पास कुछ ऐसी चीजें हैं कि जिनमें फिर पाकिस्तान कहीं नहीं ठहरता है, और वो है भरपूर पैसा और भरपूर एनर्जी। तो सीधा सा मतलब ये निकलता है कि अब इन दोनों का जो डिफेंस कॉपरेशन होगा उसमें सऊदी अरबिया भरपूर पैसा खर्च किया करेगा जो पाकिस्तान के पास नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ट्रेंड और एक्सपीरियंस्ड फौज के जरिए से सऊदी अरबिया की मदद करेगा जहां पर सऊदी अरबिया कमजोर है। और यहाँ पर दो और भी ऐसे पॉइंट्स हैं कि जिनको लेकर इंटरनेशनल मीडिया में सबसे ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं। पहला पॉइंट तो ये कि सिर्फ इस डील के जरिए से रातों रात अब सऊदी अरबिया एक न्यूक्लियर अम्ब्रेला के अंडर में आ
चुका है। और दूसरा पॉइंट ये है कि पाकिस्तान से होने वाली इस डील के जरिए से इनडायरेक्टली मिडिल ईस्ट में डिफेंस के मामले में चाइना की एंट्री हो चुकी है। दरअसल ये बात दुनिया में किसी से भी छिपी हुई नहीं है कि जो पाकिस्तानी आर्मी है वो चाइना से कुछ ज्यादा ही क्लोज है। पाकिस्तानी आर्मी के 70 से 80% हथियार ही चाइना से आते हैं। इसके अलावा भी मिलिट्री से जुड़ी हुई ऐसी बेशुमार चीजें हैं कि जो चाइना और पाकिस्तान आपस में मिलकर करते रहते हैं। इसीलिए बहुत सारे एक्सपर्ट्स अब ये लिख रहे हैं कि इस डील के जरिए से सऊदी अरबिया ने मामले को बैलेंस करने के लिए अमेरिका के मुकाबले में मिडिल ईस्ट में चाइना को लाकर खड़ा कर दिया है। अब अगर बात करें इस बारे में कि आखिर दुनिया की वो कौन सी 3 बड़ी ताकतें हैं कि जिनके ऊपर इस डील का सबसे ज्यादा असर पड़ने वाला है, तो उस लिस्ट में पहला नाम तो इजराइल का ही है। और वो क्यों है उसके बारे में अभी तक आप लोग सब कुछ जान ही चुके होंगे। लेकिन जो दूसरा नाम है वो किसी और का नहीं बल्कि खुद हमारे देश इंडिया का है। उसकी मेन वजह यही है कि सऊदी अरबिया का मेन दुश्मन भले ही कोई भी हो, वो चाहे इजराइल हो, यमन के हूती हो या ईरान हो, लेकिन पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी और सबसे ऐतिहासिक दुश्मनी रही है वो किसी और से नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ इंडिया से रही है। इसीलिए हम देख रहे हैं कि इस डील के होने के बाद से हमारे देश का चाहे मीडिया हो या गवर्नमेंट हो, सभी इस मामले को लेकर काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से बयान भी आ चुका है जिसमें इंडियन गवर्नमेंट का कहना है कि वो इस पूरे मामले पर गहराई के साथ नजर रख रही है और अगर उसको कुछ भी ऐसा दिखेगा कि जो उसको अपने हिसाब से गड़बड़ लगेगा तो वो उस मामले को डायरेक्ट सऊदी अरबिया के साथ क्लियर करेगी। और अब अगर बात करें तीसरी बड़ी ताकत के बारे में कि जो इस डील से सबसे ज्यादा इंपैक्ट होगी, तो वो कोई और नहीं बल्कि यमन के हूती लोग हैं। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि बहुत सारे एक्सपर्ट्स तो मीडिया में ये दावा कर रहे हैं कि सऊदी अरबिया और पाकिस्तान की ये डील दरअसल पाकिस्तानी मुसलमानों या बाकी दुनिया के मुसलमानों के साथ एक बड़ा धोखा है, क्योंकि इस डील का इस्तेमाल इजराइल की बजाय यमन के हूतियों के खिलाफ किया जाएगा। और अपने इस दावे को सही साबित करने के लिए इन एक्सपर्ट्स की तरफ से कुछ वजह भी गिनाई जा रही हैं, जिसमें सबसे पहले तो इतिहास याद दिलवाया जा रहा है कि अगर इतिहास पर नजर डाली जाए तो सऊदी अरबिया की इजराइल से कभी भी जंग नहीं हुई है, बल्कि इससे उलट अगर इतिहास में सऊदी अरबिया ने बार बार किसी से जंग की है तो वो कोई और नहीं बल्कि नीचे मौजूद यमन के लोग हैं। 2015 और 16 के दौर से शुरू होने वाले कॉन्फ्लिक्ट के बारे में तो इस जनरेशन के लोग भी अच्छी तरह से जानते हैं कि कैसे सऊदी अरबिया ने अमेरिका के फुल सपोर्ट के साथ यमन के हूती लोगों को हराने की कोशिश की, पूरी जान लगा दी, मगर वो अपने इस मंसूबे में कामयाब नहीं हो सके थे। बल्कि हुआ इसके उलट, मतलब हूती लोग यमन में और भी ज्यादा ताकतवर बनकर उभरे। इवन अगर इजराइल पर भी नजर डाली जाए तो इजराइल की लाख कोशिशों के बावजूद भी उसको हूती लोगों के खिलाफ उस तरीके की कोई भी कामयाबी मिलती हुई नजर नहीं आई कि जिस तरह से उसको गाजा में हमास के खिलाफ या लेबनान में हिजबुल्लाह या ईरान वगैरह में नजर आई थी। और यहाँ पर सबसे अहम नोट करने वाली बात तो ये है कि आज से अगर 7-8 साल पीछे जाया जाए तो उस दौर में भी सऊदी अरबिया ने पाकिस्तान के साथ डील करने की कोशिश की थी और पूरा जोर लगा दिया था कि किसी तरीके से एक ऐसी ही डील की जाए जिसके जरिए से फिर पाकिस्तानी फौज को यमन के हूती लोगों के खिलाफ मैदान में उतारा जाए। लेकिन पाकिस्तान की आम आवाम में इस पूरे मामले का इतना ज्यादा विरोध हुआ था कि पाकिस्तान के जो आर्मी के लोग थे वो चाहकर भी फिर इस डील को कंप्लीट नहीं कर सके थे। और अब अचानक से कई साल के बाद जब पूरे मिडिल ईस्ट में इजराइल के खिलाफ माहौल गरमाया हुआ है तो अचानक से इस डील के कंप्लीट होने की खबर आती है। और इस बार इजराइल की वजह से पैदा होने वाले मौजूदा हालात की वजह से पाकिस्तानी आवाम का रिएक्शन भी काफी अलग होता है। लेकिन सऊदी अरबिया और पाकिस्तान ने ये डील वाकई इजराइल को नजर में रखते हुए उसके ग्रेटर इजराइल वाले मंसूबे पर कंट्रोल करने के लिए की है या फिर यमन के हूती लोगों के खिलाफ की है, ये तो दोस्तों यह था हमारा रिएक्शन जो आपने देखा कि किस तरह से जो बड़ी डील हुई है, एक खुलासा हुआ है इस दौर में, जिस दौर में इजराइल अपने आप को एक सुपर पावर समझ लिया, एक तरीके समझ लाती है, पूरा मिडल ईस्ट में तहलका मच गया सऊदी अरब और पाकिस्तान की इस डील होने से। तो ये जो डील हुई है ये फ़ायदेमंद भी है और ये किसके लिए नुकसानदेह हैं, जैसा कि इस वीडियो में बताया गया। बाकी हर मुल्कों के एक दूसरे के लिए खड़े होना चाहिए, कोई भी मुल्क हो। और मेरी तो अपनी ये राय है कि जितनी भी गल्फ़ कंट्री हैं, 57 गल्फ़ कंट्री हैं, इन सबको एकजुट होकर एक ऐसी ताकत बनना चाहिए कि कोई भी इनको हिला ना सके, इनको झुका ना सके। ये होना चाहिए असल मामला। बाकी इस वीडियो में आपको जो अच्छा लगा हो या इस वीडियो में आपकी कोई भी राय हो या आपको ये वीडियो कैसी लगी हो, हमें अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो मिलेंगे इंशाल्लाह फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।